हेलो फ्रेंड, परसेंटेज का टाइप 10 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की मासिक आमदनी का 40% सोहन की मासिक आमदनी के 40% से 50 रुपये कम है। ओके फ्रेंड, कम है बोला जा रहा है। सोहन ने अपनी मासिक आमदनी का 10% जो कि 125 रुपये था वो रमेश को दे दिया। तो मोहन का मासिक आमदनी पूछा जा रहा है। देखो समझना करना क्या है इस क्वेश्चन में। नीचे से चलते हैं फ्रेंड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रमेश को, ठीक है, 10% देता है जो कितना है 125 रुपया। कौन देता है फ्रेंड? सोहन। तो यहाँ से हम लोग सोहन का इनकम निकाल लेते हैं। ठीक है, सोहन का इनकम निकाल लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, देखो 10% देता है जो किसके बराबर है? 125 रुपया के बराबर है। यहाँ से 1% निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 125/10। ठीक है, 100% इनकम होता है तो 125/10 इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, काट लो तो 1250 रुपया ये सोहन का इनकम निकल गया फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है? सोहन का इनकम निकला 1250। अब बोला जा रहा है, अब ऊपर आते हैं, देखो मोहन की मासिक आमदनी का 40% सोहन की मासिक आमदनी के 40% से 50 रुपये कम है ना। तो देखो समझना, मोहन की आमदनी की बात कर रहे हैं ना, मोहन निकालना है। तो मोहन की आमदनी क्या है फ्रेंड? 40% है जो कि किसके बराबर है? सोहन की आमदनी। सोहन की आमदनी कितना है? 1250। 1250 का 40% से 50 कम है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, मल्टीप्लाई करेंगे 125 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो गया? 500 माइनस 50 करेंगे तो ये हो गया आपका 450। कहने का मतलब है कि 40% का जो वैल्यू है ना वो क्या है? 450 है ना, जो मोहन की आमदनी का है। ठीक है, और मोहन का आमदनी निकालना है फ्रेंड, तो मोहन का आमदनी 100% निकाल लेते हैं। 450/40 इंटू 100, बस इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, ये 50 हो गया आपका, ये 2 हो गया फ्रेंड। ओके, और कटेगा, इसको काट लो, ये 25 हो गया। ओके फ्रेंड, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 25 5 जा 125 होता है, 5 लगा लो, बचा कितना? 12 है ना, और 25 हो जा 100 और 12 112। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 1125। ये मोहन का इनकम हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन 4 क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है ए के वेतन का 30% है ना, ए के वेतन का 30% लगा लो। बी के वेतन का 3/5 के 20% के बराबर है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है बी का वेतन गिवन है फ्रेंड, तो ए का पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो यहाँ से ये भी हटा लो, परसेंटेज लगा के नीचे हटा के नीचे 100 लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 100 कैंसिल हो गया, इसको काटते हैं। 5 4 जा 20, 3 से ये 10 हो जाएगा फ्रेंड। ओके, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ए इस टू बी क्या निकलेगा फ्रेंड? ए का रेशियो बन जाएगा आपका 2 और बी का बनेगा 5, ये बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी का बोला जा रहा है क्या है? 2400, मतलब 5 यूनिट का जो वैल्यू है ना वो कितना है फ्रेंड? 2400। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 480 होगा, मतलब 480 का मल्टीपल है ये, तो इसको भी 480 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 96 और एक ज़ीरो लगा लो, मतलब 960 रुपया ए का इनकम होगा। क्लियर है? ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है क्या
कि रमन की तनख्वाह 10% कम हो गई। ठीक है, पहले सपोज कर लो 100 था, अब 10% कम हुआ तो 90 हो गया। उसकी तनख्वाह वापस उसी मूल्य पर लाने के लिए वर्तमान तनख्वाह में कितना प्रतिशत से उठाना पड़ेगा। तो वो 10 है, उठाना कितना पड़ेगा 90 फ्रेंड, तो उठाना पड़ेगा 10 से, है ना। और किससे कंपेयर करेंगे 90 से। ठीक है, 100 हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, हुआ क्या फ्रेंड 100/9। ठीक है, इसको बनाएंगे क्या होगा 11 होल 1/9% करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो परसेंट वृद्धि कितना करना होगा 11 होल 1/9%। क्लियर है। ओके, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बोल रहा है ई अपनी मासिक आय का 16 होल 2/3% नियत जमा पे निवेश करता है। ठीक है, ठीक है, निवेश करता है फ्रेंड, एवं 1/12 भाग प्रीमियम के रूप में जमा करता है। तो ओवरऑल ये खर्च ही है फ्रेंड इसका, है ना, इतना रुपया खर्च कर दिया। उसके पास अभी 4200 रुपये है, तो उसकी मासिक आय मतलब ये सपोज कर लो ये बचा हुआ अमाउंट है। ठीक है, तो देखो ये 16 होल 2/3 का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 50/3, और ये परसेंटेज है तो यहाँ पे 100 लगा लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50/300। चलो अगर हम लोग इनकम 100 रुपया लेट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, टोटल खर्च कितना कर देगा वो निकाल लेते हैं। देखो 100 का 50/300 कहाँ खर्च कर रहा था फ्रेंड, ये जमा कर रहा था, है ना, निवेश कर रहा था, नियत जमा पे निवेश करता है। ठीक है, प्लस और क्या कर रहा था 100 रुपया का 1/12 प्रीमियम जमा करता है। ठीक है, 1/12 ये 12 ये टोटल इसका खर्च हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया इधर। ठीक है, और इसको काट लेते हैं आपका, तो 25 4 से काटते हैं, है ना, तो 25 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। क्या हो गया आपका 5/50/3 प्लस और ये 25/3, दैट मीन्स ये क्या हो गया 75/3, ये खर्च हो गया, उसका खर्च अमाउंट है। तो कितना बचा होगा इसका बचा हुआ अमाउंट, ऐसे क्वेश्चन में तो बचा इसका 4200, है ना, तो हम लोग बचाएंगे यहाँ पे 100 माइनस ये 75/3 माइनस कर लो। ठीक है, 100 से 100 माइनस 75/3, तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 75/3 सब्सट्रैक्ट कर लो, तो क्या होगा 225/3, इतना बचा। अब इतना यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्या 225/3 यूनिट का वैल्यू है गिवन क्वेश्चन में फ्रेंड, कितना 4200। क्वेश्चन में फाइंड करना इनकम 100% लेट किए थे, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से 1% बना सकते हैं, 4200 इंटू 3, और ये हो गया 225। 100% बनाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो यहीं पे मैं 100 लगा देता हूँ। ठीक है, इंटू 100 कर लो। चलो ठीक है, बस कैलकुलेट करना है। ओके, इसको अगर हम लोग काट लेते हैं 5 से काट लो, ये 20 हो गया, 25 जा 5 से इसको काटते हैं, 5 4 जा 20। ओके, और 5 5 जा 25, ये 15 हो गया। क्लियर फ्रेंड, अगर इसको हम लोग 5 से काटते हैं, समझना 5 से काटेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 3 जा, क्लियर है, 14 3 42, ये कट गया। ठीक है, ये कट गया 14, 2 0 लगा लो, 14 4 जा 56, है ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये टोटल इनकम हो गया। ठीक है, क्योंकि इनकम हम लोग 100 कंसिडर किए थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका करेक्ट आंसर है 5600। ओके, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझना। अंकुर को जेब खर्च के रूप में एक राशि दी गई। ठीक है, वह इसमें से 20% राशि बुक खरीदने में खर्च करता है, शेष 25% स्टेशनरी से खरीदने में फेयर करता है, शेष राशि का 10% गरीबों को दान देता है।
ठीक है। अब शेष बची हुई राशि जो है 13.50 है, 13.50 है ना। उससे क्या करता है, मिठाई इत्यादि खरीदता है, उसके जेब खर्च की राशि पूछा जा रहा है, मतलब पैसे समझ लो कि कितना इनकम है ना। तो हम लोग इनकम इसका एक्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, या जो भी इसको मिला जेब खर्च वो एक्स कंसीडर कर लिए, ठीक है। ओके, अब ये एक्स का क्या करता है, 20% बुक पे खर्च करता है, तो बचा कितना फ्रेंड, 80% इंटू 25% स्टेशनरी आइटम में खर्च करता है, तो बचा कितना, 75% इंटू, और 10% दान देता है, तो बचा कितना, 90%, ठीक है। 100 इज इक्वल टू कितना बचा था टोटल, 13.50 है ना। बस इसको कैलकुलेट करना है, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो इसका इनकम निकल जाएगा, या फिर जो भी पैकेट मनी मिला था वो निकल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, तो ये नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 1 0 से ये हटा लो, और 1 0 से इसको भी हटा लो, ठीक है। अगर इसको हम लोग काट लें 25 से, 25 3 जा एंड 25 4 जा, 4 से ये कट गया, ठीक है फ्रेंड, 4 2 जा, ओके। तो एक्स का जो वैल्यू आया कितना है, 1350 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 27 दूना 54, 54, ठीक है फ्रेंड। और 54 से ये कंप्लीट 25 बार में कट जाएगा फ्रेंड, 25। तो एक्स का जो वैल्यू आया 25 रुपया, ये उसका इनकम था, ठीक है फ्रेंड। ये 25 रुपया इनकम है, ये करेक्ट आंसर है। इनकम या उसका जो जेब खर्च है वो है, ठीक है, एक्स, 25 रुपया करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है कि मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात गिवन है ना, मतलब इसका एक्सपेंडिचर, ओके फ्रेंड, और इसका सेविंग, क्लियर है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो गिवन है 3:4, ये पहले था, अब बाद में कितना करना है, यदि यह अनुपात 3:4 करना हो तो खर्च में कितने की वृद्धि करनी होगी, खर्च के बारे में पूछा जा रहा है। कितना करना है, 4 से 3 करना है फ्रेंड, सिर्फ खर्च के बारे में पूछा जा रहा है। देखो कितना का चेंजेस करना है, बस 1 का, 1 यूनिट का, है ना, बस यही लगाना है, तो निकाल लो परसेंट खर्च में वृद्धि, यही तो पूछा जा रहा है। तब खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, है ना, तो निकालेंगे परसेंट एक्सपेंड में वृद्धि, 1 अपॉन, किससे कंपेयर करते हैं, इनिशियल वैल्यू से, 100 अपॉन 3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे फ्रेंड, तो 33.33% आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब 33.33% की वृद्धि करना होगा, ओके, ऑप्शन 4, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। 7 नंबर क्वेश्चन है, राकेश अपने वेतन का 15% सावधि निरपेक्ष खाते में जमा करता है, ठीक है, और शेष 30% किराना इट मीन्स ग्रोसरी में खर्च करता है। यदि हाथ में 2380 रुपये रोकड़ है तो उनका वेतन कितना है, ठीक है, मतलब ये इसके पास बचा हुआ अमाउंट है, तो इनकम निकालना है, तो फ्रैक्शन को उल्टा लगाते जाएंगे फ्रेंड, जो एक्सपेंस करने के बाद बचा होगा, मतलब 2380। अब देखो 15% तो खर्च किया, बचा कितना, 85%, तो लगाएंगे 100 अपॉन 85, ठीक है, इंटू 30% खर्च किया तो बचा कितना, 70%, ठीक है, 100 अपॉन 70 लगा लो, बस इतना करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। 1 0 से 1 0 इसको हटा लो, ठीक है फ्रेंड। 7 से इसको काटते हैं, ये 7 से, 7 3 से 21, ओके, बचा कितना, 2 और 8 28, 7 के 28, ओके। 17 से काट लेते हैं, 7 से काटते हैं फ्रेंड, ठीक है, पहले, उसके बाद 17 से काटते हैं, 17 2 जा 34 और 17 5 जा 85, ये आपका 20 हो गया, है ना, 22 जा 40 और 2 0 और चिपका दो, मतलब 4000 आपका करेक्ट आंसर है, ओके। उसका वेतन 4000 था, ओके, ऑप्शन 3,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है, 65% खर्च करता है फ्रेंड, है ना, और प्रति माह 525 रुपया बचाता है बचत। तो 65% खर्च किया तो बचत कितना हुआ फ्रेंड? 35%, है ना, और 35% का ही वैल्यू ये गिवन है आपका 525 रुपया, है ना। इनकम पूछा जा रहा है, इनकम 100% होता है ना, क्लियर है। बस अब यहाँ से 1% निकाल लो, 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/35 100%। इनकम निकालना है, 100% बना लेंगे, इंटू 100 कर लो, कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलो अब इसको काटते हैं। ओके, अगर 5 से काटते हो तो ये 7 5 से हो जाएगा, 7 5 जा 35, और ऊपर वाले को 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5 0, और ये 5 हो गया, और 15 5 जा 105 होता है। 15 मल्टीप्लाई 100 क्या हो गया? 1500 रुपया, ये इसका इनकम हो गया, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 1500। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है फ्रेंड, सॉरी ऑप्शन सेकेंड 1500। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझना, विकास 720 रुपये की आमदनी का 65% खर्च करता है, तो बचत कितना हो? 65% खर्च कर रहा है फ्रेंड, तो बचाना है, तो कितना बचाएगा? 35%, 35% निकाल लो बस, है ना, बचत निकालना है। खर्च किया 65% खर्च कर दिया फ्रेंड, तो बचा कितना? 35%, है ना, तो 35% निकाल लेंगे 720 का, ठीक है। अब इसको काट सकते हो, 1010 काट लो, और ये तुम्हारा 36 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, 2 से काटें, ये 7 हो गया, ठीक है। 7 6 के 42, 2 4 7 21, 4 25, ये करेक्ट आंसर होगा 252। ओके, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकेंड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है जगदीश अपने मासिक वेतन का 67 होल 1/2% घरेलू खर्च में करता है। कितना खर्च करता है फ्रेंड? 67 होल 1/2%, ठीक है, और 13 होल 1/2% बैंक में जमा करता है, ठीक है। 13 होल 1/2% बैंक में जमा करता है। ओवरऑल कितना खर्च कर लिया फ्रेंड, है ना, देखो ऐड करेंगे तो ऐड करने पे 81% इसका खर्च हो गया, ठीक है। अब इसके बाद उसके पास जमा 285 रुपये शेष है ना, इतना खर्च किया, तो 100 से 81% सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचत हो जाएगा ये, है ना। ये तो खर्च हो गया इसका, सॉरी। ओके फ्रेंड, 100 माइनस 81 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19, ठीक है। 19% बचत है, क्वेश्चन में बचत कितना दिया है? 285, मतलब 19% का जो वैल्यू है ना वो कितना है? 285, ठीक है। यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे, 285/19, ठीक है। इनकम निकालना, इनकम 100% होता है, तो 100% का वैल्यू बना लेते हैं, 285/19 इंटू 100 कर सकते हैं, बस ये काट लेते हैं। 19 से काटेंगे तो ये आपका 15 बार में कटेगा फ्रेंड, और 15 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, इट मीन्स 1500 आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। ये आपका करेक्ट आंसर है 1500 किस में है? ऑप्शन थर्ड में। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आया है। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।